सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट्स। और एडुटेक एक्सपर्ट्स में आज आप लोगों की डिमांड पर हम रिव्यू करने वाले हैं साइबरनेटिक्स के पैनल का। मेरे पास बहुत सारे आपके मैसेजेस आए थे मैसेंजर पे, जिसमें आपने ये डिमांड की थी कि हमें साइबरनेटिक्स के पैनल के बारे में नॉलेज लेनी है। तो आज हमारे ऑफिस में है साइबरनेटिक्स का पैनल। आई एम रियली थैंकफुल टू साइबरनेटिक्स टीम जिन्होंने ये पैनल हमारे ऑफिस में भेजा, और वी आर ऑल्सो गोइंग टू पार्टनर विद साइबरनेटिक्स। सो अभी साइबरनेटिक्स के बारे में हम आपको कंप्लीट एक डेमो देने वाले हैं कि साइबरनेटिक्स के पैनल में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या एक्स फैक्टर है जो दूसरे पैनल्स में आपको नहीं मिलते हैं। सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब इस पैनल को मैंने देखा तो एक चीज मेरे जो इमीडिएट रिएक्शन था वो था वेरी ब्यूटीफुल पैनल। वाई ब्यूटीफुल? आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो उसका बैकग्राउंड या इसके जो बॉर्डरिंग है वो पूरे व्हाइट कलर में है, और इसकी बिल्डिंग क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और पेन भी व्हाइट कलर का होने की वजह से और भी इसका एक कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। और कहीं भी आप अगर व्हाइट इन्वायरमेंट में इस पैनल को लगाते हैं तो मुझे लगता है कि इंटीरियर भी बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्लासरूम्स का। सो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें आपको इस पैनल के अंदर मिलती है जो दूसरे पैनल्स में नहीं मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि साइबरनेटिक्स का पैनल जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर के साथ में आता है, यानी जहां भी आपकी लाइट की फ्लक्चुएशन होती है वहां पर ये पैनल बिल्कुल सिक्योर रहेगा। लाइट फ्लक्चुएशन पे भी ये पैनल पे डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इन बिल्ट इसके अंदर स्टेबलाइजर है। बड़े शहरों में तो आजकल वो लाइट का प्रॉब्लम नहीं है कि फ्लक्चुएशन लाइट में आती है, बट छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ ये बहुत ही वाइटल एक चीज रहेगी सभी एडुकेटर्स के लिए कि वोल्टेज की अप एंड डाउन होने पर भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इन बिल्ट स्टेबलाइजर इसके अंदर अवेलेबल है। और आईपीएस 2 आईपीएस पैनल है। टच एंड फील बहुत ही अमेजिंग है। अभी मैं आपको इस पे लिखकर भी दिखाऊंगा। जीरो लैगिंग है, जीरो पॉइंटिंग का पैनल है। सो चलिए देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड से। व्हाइट बोर्ड के जो उसके फीचर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट इसमें किस तरह से दिया हुआ है, लैब सिमुलेशंस कैसे दी हुई है, लैब एक्टिविटीज कैसे दी हुई है, सिमुलेशंस कैसे दी हुई है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके व्हाइट बोर्ड में आपको क्या चीजें मिलती हैं। तो ये भी मैंने व्हाइट बोर्ड इसका ओपन किया। चलिए यहाँ से क्रिएट व्हाइट बोर्ड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम व्हाइट बोर्ड कोई भी नाम ले लेते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से व्हाइट बोर्ड आपका इस सेटअप कर देगा। तो इसको मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको व्हाइट कलर में क्लियर नजर नहीं आता है। तो ग्रीन में हम ले लेते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग इसके आप देखेंगे इसका जो स्मूथनेस और इसकी कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको टूल्स दिखाता हूँ। इसमें जो व्हाइट बोर्ड में कौन से टूल्स हैं, वो व्हाइट बोर्ड में कौन से टूल्स हैं वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात कि जो इसका पेन है इस पे भी मल्टी टच है, और जब इसमें हम लिखेंगे तो मैं इसको व्हाइट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए। तो पेन जब हम लेंगे तो ये लिखने वाला सिस्टम तो सभी के अंदर है, बट इसमें दो तीन अमेजिंग चीजें हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पर आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इनका मैजिक पेन भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें एआई ऑटो ड्रॉ भी है। एआई ऑटो ड्रॉ में क्या होता है कि जो भी चीज आप लिखेंगे उससे रिलेटेड इसमें आपको इमेजेस दिखा देगा। इमेजेस आप सिलेक्ट करके देन कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो सेकंड ऑप्शन है सर्कल टू सर्च। ये बढ़िया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी टॉपिक मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा, इस ऑप्शन को क्लिक किया एंड जैसे हम इसको राउंड करेंगे ये इसके बारे में कंप्लीट सर्च आउट करके आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में दे देगा। तो वो कैसे, देखिए आपके सामने पूरा ये इसने जो भी ह्यूमन हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो सारी इसने आपको दे दी। अगर अभी इसी कंटेंट को अगर आप अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ये पूरा कंटेंट जो है ये व्हाइट बोर्ड पे आ गया आपका। सो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको रब कर देते हैं तो अब आपको कंटेंट ठीक से नजर आएगा। राइट। सो अब आप देखिए पूरा कंटेंट जो है अब
आपके यहाँ पर अवेलेबल है। सो इंस्टेंटली आप सर्च करें, इंस्टेंटली आपको इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये बहुत ही कम पैनल्स में आपको देखने को मिलता है। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है, मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ और इसमें आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ उसका। सबसे पहले तो चलिए AI ऑटो ड्रॉप को दिखाता हूँ। तो AI ऑटो ड्रॉप में जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हार्ट, तो आप देखेंगे नीचे हार्ट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपको उसने, यानी जो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, मैं शायद अभी लिख रहा हूँ, बट इसमें कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे तो उससे नियर बाय जो भी इमेजेस है वो आपको दिखा देगा। तो मुझे कोई भी इमेज चाहिए तो मैंने ली और उसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कुछ इसी ऑप्शन को मैं दोबारा लेकर आपको दिखाता हूँ। इसमें मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये नीचे उससे रिलेटेड कुछ इसने दिखा दिया। तो आप उससे रिलेटेड ये आपको यूज करना नहीं करना, ये दिस इज योर चॉइस। बट इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है जिसमें मैथ रिकॉग्निशन का ऑप्शन है, यानी मैथ्स से रिलेटेड आप इसके अंदर फॉर्मूलाज को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी करके ये एआई आपको दिखाएगा कैसे। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूं यहाँ पर। तो मैंने लिखा 3x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ रिकॉग्नाइज में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, यानी इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आप, मैं चाहता हूँ ये मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दे, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन विद ब्राइट AI पे क्लिक करना है। तो अब इसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने दे देगा और आप उसको फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत टाइम सेव करेगा टीचर्स का, जहां उनको लिखने का काम मिनिमम रहेगा। ये पूरा कंटेंट देखिए आ गया, राइट। अब मैं इसको ड्रॉप टू व्हाइट बोर्ड करना चाहता हूँ, तो ड्रॉप टू व्हाइट बोर्ड मैंने कर दिया। तो इसने क्या किया, ये पूरा सोल्यूशन मुझे यहाँ पर दे दिया, राइट। अब इसमें मैं एनोटेशन करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने पेन सिलेक्ट किया, मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ तो ये पूरा यहाँ से मैं समझा सकता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा, खासकर मैथमेटिक्स के लोगों के लिए, जो इक्वेशंस को आपको जो सॉल्व करने में टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मुझे पता है मैथमेटिक्स के लोग खुद से हाथ से एक्सप्लेन करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बट ये भी टूल आपके लिए अवेलेबल है जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। और टेक्स्ट फॉर्म में, या तो आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी एक केमिकल इक्वेशन रिकॉग्निशन का भी है। यहाँ केमिकल इक्वेशन जो भी आप लिखेंगे उसमें भी दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। इसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन विद ब्राइट AI, यानी उसको एक्सप्लेन भी करके आपको दिखा देगा। तो ये आप इस केमिकल इक्वेशंस में भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे पे पार्ट पे चलते हैं, जहां पर आपको रूलर्स और ये सभी पैनल्स में आपको मिलेगा। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के रूलर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें कुछ भी आप एक्टिविटी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। यहाँ मैथ रिकॉग्निशन का यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है। AI का जो इसके अंदर सिंबल है, इसमें भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप इन केमिकल इक्वेशन और ये सारी चीजें इसके अंदर, टेक्स्ट रिकॉग्निशन भी इसके अंदर है, तो ये चीजें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये मोस्टली पैनल्स में है। मैं फटाफट इसको इसलिए आपको दिखाऊं ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए इसको उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऑप्शन भी है। और दूसरा जिसमें आपको शेप चाहिए होती है, तो मैथमेटिक्स शेप आज सारी इसमें अवेलेबल है। एक अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए मैं सर्टिकल शेप या इसको मैं जैसे ड्रॉ करूंगा तो ये इसके पूरे डायमेंशन दिखाएगा। जितना बड़ा आप ड्रॉ करेंगे उतना बड़ा डायमेंशन ही आपको दिखाएगा। तो एक अच्छी बात है जब एग्जैक्ट अगर आप पढ़ाना चाहें मैथमेटिक्स के लोग, जो बुक में जितना उसका डायमीटर्स दिया हुआ है वो आप एग्जैक्ट बच्चों को करके दिखाना चाहे तो आप करके दिखा सकते हैं। ये आपका टूल इसमें आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। और इसमें अनलाइक जैसे सभी पैनल्स में होता है, स्मार्ट ड्रॉ का ऑप्शन भी है, यानी कोई भी शेप आप बनाते हैं तो उसको ऑटो करेक्ट कर देगा। चाहे आप सर्कल बनाए चाहे आप ट्राइंगल बनाए, उसको ये ऑटो करेक्ट कर देगा। ये बढ़िया अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब इसके चलते हैं यूएसपी पे चलते हैं। इसमें क्या क्या यूएसपीज आपको मिलती हैं। अच्छा, इसके अंदर अपनी पीडीएफ पीपीटी इंपोर्ट आप कर सकते हैं, ये बड़ा ही नॉर्मल है। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मेन टॉपिक्स में आते हैं। तो अब मैं आता हूँ इसके जो एक्स फैक्टर्स के ऊपर। एक्स फैक्टर्स में क्या क्या है, इसमें एक्टिविटी प्ले भी है, एक्टिविटी लर्निंग भी है, 2D लाइब्रेरी भी इसके अंदर है और लैब सिमुलेशंस भी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 3D लाइब्रेरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। बिकॉज जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर बताना चाहते हैं या हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताना चाहते हैं
तो मॉडल्स आजकल हर स्कूल में हर क्लास में अवेलेबल नहीं होते, तो आपको उन मॉडल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आपके पास ह्यूमन मसल्स का पूरा ऑप्शन है, ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन एवरीथिंग इसके अंदर आपके पास ह्यूमन बॉडी के बारे में अवेलेबल है। और बहुत सारी कोरोना वायरस के बारे में इनफैक्ट आप बच्चों को बता सकते हैं क्या है, और सोलर सिस्टम भी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में, जब इसमें किस तरह से आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में ये पूरा देखिए, ये पूरा आपको 3D मॉडल दे दिया। अब इसमें आप देखेंगे एक तरफ ये हार्ट जो है ये चारों तरफ से कवर्ड है, और एक हार्ट जो है हाफ आपको दिया हुआ, ताकि आप इंटरनल इसकी चीजें भी आप एक्सप्लेन कर पाए। और प्लस इसको आप जूम भी कर सकते हैं, और जूम करके परफेक्टली आप इसके बारे में सारी चीजें बता सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। बहुत आज जगह आपने ये लैब सिमुलेशंस आपने देखे होंगे, बट इतनी क्लियर और इतना अच्छा इसका एनिमेशन जो है वो बहुत ही कम जगह आपने देखा होगा। चलिए मैं दूसरा और इसके अंदर आपको खोल के दिखाता हूँ, दो तीन ऑप्शन आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या है। तो ह्यूमन ब्रेन भी है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में अगर आप बच्चों को दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ये भी कंप्लीट आपके पास में इसकी इंफॉर्मेशन आप बच्चों को पूरा रोटेट करके इसको दिखा सकते हैं। और एक जो ज्योग्राफी के लोग हैं, अगर आप प्लांट्स सोलर सिस्टम्स के बारे में बताना चाहें तो यहाँ सोलर सिस्टम भी अवेलेबल है। आप देखिए बहुत ही पूरा सोलर सिस्टम यहाँ अवेलेबल है। और इवन अगर आप ये दिखाना चाहें इसमें किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बताना चाहें तो यहाँ देखिए प्लस का साइन है। मैं यहाँ इस तरफ आ जाता हूँ, प्लस का साइन है यहाँ पर। इस सारे आपके पास जितने प्लैनेट्स हैं वो हैं। तो अगर आप किसी एक के बारे में बताना चाहते हैं तो बाकी की आई यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अर्थ के बारे में बताना है तो बाकी की आई क्लोज करता जाऊंगा, तो क्या होगा कि सिर्फ ये मेरे सामने अर्थ रह जाएगा। ये और अर्थ मूव भी कर रहा है, राइट। सो मैं अगर आपको उसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूव भी करता हुआ दिखाएगा। तो बहुत ही बढ़िया एक कहते हैं ना रियल एग्जाम्पल्स के साथ में जब हम बच्चों को टीच करते हैं तो बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट आता है। चलिए नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस के बाद में आपके पास में आते हैं। अभी हमने 3D लाइब्रेरी आपको दिखाई। अरे अब चलिए मैं आपको लैब सिमुलेशंस भी दिखाता हूँ। लैब एक्टिविटी जब आपको करके दिखानी है तो हमेशा आप अपनी हर स्कूल में एक तो लैब अवेलेबल नहीं होती है, और फिर वो सभी टूल्स अवेलेबल नहीं होते जहां आप एक्सपेरिमेंट रियल टाइम में आप करके दिखा पाए। तो वो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन आपको करके दिखाता है। इसमें क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है वो हम सब करके देखते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए इसमें मैथ्स के लैब एक्टिविटीज अवेलेबल है, बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है। तो फिजिक्स में अगर हम कुछ बच्चों को करके दिखाना चाहें तो हम क्या करके दिखा सकते हैं, तो हम सर्किट कंस्ट्रक्शन ये करके दिखा सकते हैं, राइट। सो मुझे बहुत तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये लैब जो अभी हम सर्किट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे वो किस तरह से परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है बल्ब। हमने बल्ब लिया, उसके बाद हमें एक वायर चाहिए होती है। हमने वायर एक तरफ हमने पहले अटैच करी, तो नीचे कर लेते हैं, और दूसरी वायर जो है हमें ऊपर की तरफ लगानी है। तो इसको हमने यहाँ लगाया, यह परफेक्टली लग गया है। अब उसके बाद हमने ली बैटरी हमने एक जगह पर लगाई और इसके साथ इसको अटैच कर दिया। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं क्योंकि हमारे को इसमें स्विच भी चाहिए अभी, और रेजिस्टर भी चाहिए। रेजिस्टर हमने लिया, वो हमने लिया, उसको लगा दिया, ये भी परफेक्टली लग गया। उसके बाद हमें लिया स्विच हमने इसके साथ अटैच किया, और ये हमने यहाँ अटैच कर दिया। तो अब मैं अगर स्विच को बंद करता हूँ तो ये बल्ब जो है ब्लो करना चाहिए। चलिए देखते हैं ब्लो करता नहीं करता है। तो देखिए बल्ब ब्लो करने लग गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप करके दिखा सकते हैं, लैब एक्टिविटीज आप करके दिखा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा। अब देखिए इसमें अगर आपको वोल्टेज भी चेक करना है, आई डोंट नो, मैं दोबारा आपको बोलूंगा, आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर, आई डोंट नो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको लिया और दूसरे पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसने 4.50 वोल्ट दिखाया। आई डोंट नो ये ठीक है या गलत है। और अगर मैं बैटरी के यहाँ रखता हूँ तो 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो दैट मीन्स
ये वोल्टेज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो परफेक्ट एक मुझे लगता है सोल्यूशन है अगर आप लैब एक्टिविटीज बच्चों को करके दिखाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाती हैं। चलिए, इसका ये तो हो गया जो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर इनबिल्ट चीजें हैं। अब अगर मान लीजिए अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं या कोई आप क्लास में है और अपना जो लेसन प्लान है वो बनाकर नहीं है, तो क्या आप लेसन प्लान यहाँ पर बना सकते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स? चलिए वो दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका एक बोर्ड है, ब्राइट क्लास का एक बोर्ड है जो यहाँ काम कर रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगा। आई होप आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये ऑप्शन क्या क्या है? सर्च वीडियो, यहाँ से आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक की वीडियो सर्च कर सकते हैं, इमेज सर्च कर सकते हैं, AI ऑन व्हाइट बोर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं, जनरेट क्विज यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद जनरेट लेसन प्लान्स एंड AI ऑन PDF। AI ऑन PDF का मतलब है कि आप PDF के ऊपर भी अपने AI को यूज कर सकते हो, अपनी PDF से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जनरेट लेसन प्लान में क्या है। जब हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको CBSE कंटेंट चाहिए या जर्नल कंटेंट चाहिए। मैंने बोला CBSE कंटेंट चाहिए, और CBSE कंटेंट में मैंने लिख दिया ह्यूमन हार्ट दोबारा से। सो देखते हैं, ह्यूमन बॉडी नीचे देखिए उसका एग्जाम्पल भी दिखाने लग गया। तो मान लीजिए ह्यूमन हार्ट में ले लेता हूँ, और ह्यूमन हार्ट लेने के बाद में यहाँ पर इसने क्लास 9th ले लिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं क्लास 9th रहने देता हूँ। और जैसे मैं इसको जनरेट करूंगा तो इसमें क्या क्या जनरेट करके आपको देगा, क्विज जनरेट करके देगा, इमेज जनरेट करके देगा, और इसकी वीडियोस भी इसके साथ देगा। तो देखिए, इसको हम जैसे जनरेट करेंगे यहाँ पर, सो ये पूरा लेसन प्लान 9th क्लास का ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा एक लेसन प्लान आपको दे देगा, जिसमें इमेजेस भी होंगी, कंटेंट भी होगा, एवरीथिंग। देखिए 5 E's भी हैं, एक्सप्लोर करना है जो आपने कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, और ये सारी चीजें में अगर आप ये पूरा का पूरा इसको डाउनलोड एज अ PPT करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, राइट। और अगर आपको इस सारे इंसर्ट ऑल पेज अपने व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे ऑल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सारे ये पूरा लेसन प्लान आपके लिए वर्कआउट करके बनाता जा रहा है, लोड करता जा रहा है, और इसमें आपके पास सारी चीजें अवेलेबल। अब देखिए, आपको इवन ह्यूमन हार्ट की पिक्चर्स भी आ गई और उससे रिलेटेड वीडियो भी आ गई, तो ये वीडियोस भी आप यहीं से प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट सोल्यूशन रहेगा आपके लिए। और यहीं पर आपने देखा होगा, मुझे ये लेसन प्लान बनाने में 2 मिनट से ऊपर का भी टाइम नहीं लगा। सो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो आपको साइबरनेटिक्स के इस पैनल के अंदर इनबिल्ड मिलेगी, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, और इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी चीज और क्या है कि इसके अंदर आपको दिया हुआ है कंटेंट भी, यानी कोई भी बुक्स आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, पेनड्राइव लाने की जरूरत नहीं है। CBSE की सारी बुक्स आपको इसके अंदर इनबिल्ड मिलती हैं। चलिए देखिए वो कहाँ है, देखिए कंटेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। कंटेंट के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बुक सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए सारे बोर्ड्स भी हैं, NCERT भी है, आंध्र स्टेट बोर्ड भी है, गुजरात स्टेट बोर्ड भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी है, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड भी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी है, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, उसके बाद पंजाब, असम एंड राजस्थान, ये सभी स्टेट्स के आपके पास इसके अंदर इनबिल्ट कंटेंट अवेलेबल है। तो आप मान लीजिए NCERT पे जाते हैं, NCERT पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्लासेस भी आ गई, 1st to 12th पूरा कंटेंट अवेलेबल है। अब मान लीजिए मुझे 10th क्लास का कोई कंटेंट चाहिए, और मुझे चाहिए कंटेंट साइंस। देखिए उर्दू भी है इसके अंदर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इवन सारे सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है। तो मान लीजिए अब मैं हिंदी में जाता हूँ, हिंदी पे आपके पास पूरी सारी बुक्स होती हैं इसमें, तो मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ या एक पहला चैप्टर में लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ आपके पास में उससे रिलेटेड PDF ये लोड कर रहा है, और ये देखिए PDF आ गया। ये देखिए पूरी बुक अवेलेबल है आपको इसमें, राइट। सो पूरे पेजेस हैं इसके अंदर, 9 पेजेस चैप्टर भी है, पूरा आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से आप इसके ऊपर एनोटेशन करना चाहें तो नीचे से पेन लेकर आप एनोटेशन भी कर सकते हैं। तो है अमेजिंग कि नहीं, राइट। मतलब कहीं भी वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपको, स्पेशली जो स्कूल्स इंटरैक्टिव पैनल्स परचेज करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है
कि आपको विद कंटेंट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस पैनल। और आप देख रहे होंगे जब भी मैं इस पैनल पे लिख रहा हूँ तो स्मूथनेस, नेक्स्ट लेवल स्मूथनेस है, कहीं भी स्मूथनेस में कहीं दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। इसकी बिल्ड इन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही ब्यूटीफुल पैनल होने के साथ में आपके इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा साइबरनेटिक्स के पैनल को। आप एक बार अगर इसका डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे, जहां हम आपको कंप्लीट डेमो इसका अवेलेबल कराएंगे। अगर आप बहुत फार अवे हैं तो ऑनलाइन डेमो भी एक बार आपका फिजिकली आप ले सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए हों जो आपकी क्वेरीज हैं। अगर वो क्वेरीज आपकी अनसॉल्व रह गई हैं तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ये चैनल्स मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है एडुकेटर्स एंड टीचर्स को हेल्प करने के लिए। आपने देखा होगा वो बहुत फैंसी इसके अंदर सेल्स पिच नहीं डालता हूँ, जिसमें आपने अदर वीडियोस में देखा होगा सिर्फ आधी वीडियो में सिर्फ ये चल रहा होता है कि हमसे लीजिए, हमारे पास आइए, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं सर, बनाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है हम खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं सो कॉल्ड, मैंने जो सबसे ज्यादा वीडियोस लोगों की आती हैं वो बहुत ही मल्टी ब्रांड्स उन्होंने अपने पास में रखे हुए, अपने ऑफिस में रखे हुए हैं। अल्टीमेटली जब क्वारी आप किसी भी अदर ब्रांड के लेकर जाते हैं और उसके उनके ऑफिस में जाते हैं कि हाँ वो हमारे पास ब्रांड अवेलेबल है, जब आप लेकिन उसके ऑफिस में जाएंगे तो वो अपने ब्रांड को ही सबसे सुपेरियर बताएंगे। बट ये आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको देखना है कि एग्जैक्टली एक ब्रांड में और नॉन ब्रांड में क्या अंतर होता है। आप प्लीज ये सब चीजें सोच समझ कर ही इस पैनल, किसी भी पैनल को आप चूज कीजिए। मैंने अभी तक सारे आप ब्रांड्स आपको बताए, ये भी जर्मन कंपनी है और मेड इन इंडिया पैनल है ये। सो कहीं से कहीं भी आपको कल सर्विसेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम उन्हीं ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रहे हैं जो इन फ्यूचर सर्विसेज दे सकते हैं और बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में काम करें। इनका एक ब्रांड आईरिस करके भी आता था इससे पहले। आपने जो इनका एक टूल वो भी आता है कि अगर आपका नॉन टच स्क्रीन है तो इनका एक आईरिस करके गैजेट आता है जिसको आप किसी भी टीवी, किसी भी अगर आप अपने प्रोजेक्टर के साथ यूज करना चाहें तो प्रोजेक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। किसी दीवार को भी आप टच बना सकते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप देंगे। तो होल दो होल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिन भी ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं वो ब्रांड्स की एक हिस्ट्री है, वो बहुत साल से अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं ब्रांड्स को रिकमेंड करते हैं आपको। तो अब इस साइबरनेटिक्स के पैनल के बारे में मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी अनआंसर्ड रही तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।